हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के शेयर के बारे में। 578.15 आज का दिन भी बहुत अच्छा और ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा एसबीआई के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई एक बाउंस बैक के लिए यहाँ से पूरी तरह रेडी है। उसका रीज़न टेक्निकल चार्ट भी है, उसका कुछ न्यूज़ रीज़न भी है, तो दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो आप तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए एसबीआई के अंदर में जो तेजी बनी है, एक बाउंस बैक जो बना है, दैट इज बिकॉज ऑफ द यूएस फेड मीटिंग ऑल्सो। ये भी एक कारण है इसका। जो फेड ने मीटिंग करी थी और वेडनेसडे रात को जो इन्होंने अनाउंस किया कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा असर बैंक्स के ऊपर आएगा। अब वो आप सोचेंगे कैसे, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि देखिए हमारा जैसे इंडिया है और अमेरिका है, राइट। इन दोनों का अगर आप जाके नोट करोगे ना, तो जब अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए तभी इंडिया ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए। अब बात ये भी है कि इन्फ्लेशन दोनों ही कंट्रीज में ज़्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब अमेरिका इंटरेस्ट रेट पॉज कर रहा है और अमेरिका ने ये भी कहा है कि हम आगे इंटरेस्ट रेट शायद नहीं बढ़ाएंगे, राइट, और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हमारे यहाँ का जो आरबीआई है वो भी अब जाके इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं, राइट। और उसका डायरेक्ट फायदा बैंक्स को होगा। कैसे? इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो जो लोन्स हैं और महंगे नहीं होंगे, लोग लोन ले पाएंगे, लेना चाहेंगे जब उनको पता है कि ईएमआई और नहीं बढ़ेगी। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि जब इंटरेस्ट रेट एक टाइम के बाद में 3 महीने 6 महीने के बाद में नीचे भी होने शुरू हो जाएंगे, मे बी नेक्स्ट ईयर FY 25 के अंदर में आपको दिखे। इस साल तो मुश्किल लग रहा है कि FY 24 में होगा, लेकिन 25 में हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट रेट धीरे 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 नीचे आने शुरू हो जाए। और हमारे यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन इंटरेस्ट रेट्स में भी, कि जब आप खुद सोचो कि अभी जो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर हैं, हमारे आरबीआई ने भी बढ़ाए हुए हैं, कब जब भी नीचे होंगे और लोन सस्ता होगा तब बैंक्स को और कमाई होगी। अगर आप देखोगे तो अभी भी जब इंटरेस्ट रेट हाई हैं तभी भी आप प्रॉफिटेबिलिटी देखो कैसे बढ़ रही है। 19,000 करोड़, 18,000 करोड़, 15,000 करोड़, 15,000 करोड़, ये अगर आप रिवर्स ऑर्डर में देखोगे तो देर इज अ वेरी गुड ग्रोथ। मतलब 2 4 5 6 क्वार्टर पहले एसबीआई 9 10 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, आज 19,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है इन हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल। तो ये एक बड़ी लॉजिकल सी बात है कि जब इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे आएगा, लोन मिलने और आसान होंगे, लोन मिलने और सस्ते हो जाएंगे, लोग और लोन्स लेंगे, इनको इंटरेस्ट के थ्रू और कमाई होगी, राइट। और यहाँ पे जब हम टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे साफ है कि पिछले हफ्ते का हाई इसने निकाल दिया है। पिछले हफ्ते का हाई था 566, राइट। ये जो रेड वीक का आप देख रहे हो, रेड कैंडल बनी है 23 अक्टूबर वाली, और इस हफ्ते का क्लोजिंग ही आया है 578, तो कंफर्टेबली उसको निकाल दिया है। अब यहाँ से इसका जो रेजिस्टेंस आएगा ना अगला, वो आएगा 608 610 पे। 610 निकालना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा अभी, बिकॉज मुझे लगता है कि एसबीआई का अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे ना, तो इट इज़ इन अ कंसोलिडेशन फेज। नॉर्मली जो लोग कोविड के बाद में मार्केट से जुड़े हैं 2020 से, उन्होंने ना इस मार्केट को सिर्फ दो ही चीज़ें होते हुए देखा है। या तो मार्केट को नीचे जाते हुए देखा है ऐसे, या मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है ऐसे। एक तीसरा भी एलिमेंट होता है मार्केट का, वो होता है साइडवेज, जो अभी एसबीआई में हो रहा है। तो नीचे का भी आपने देख लिया है अगर आप कोविड के टाइम पे आए हो, और अगर उससे पहले आए तो आपको पता ही है। लेकिन आपने कोविड के बाद में रैलीज भी बहुत देखी हैं, लेकिन अब आपको एक चीज़ का यूज टू होना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द साइडवेज मोमेंटम। अगर आप एसबीआई का चार्ट देखोगे तो यू विल नोटिस वन थिंग, कि 2022 में जब इसने हाई बनाया था ना अपना 625 का, तब से वो हाई टूटा नहीं है। 630 का, 629.55 का, तब से वो हाई टूटा नहीं है। और उसके बाद में जो इसने हाई बनाया था वो एक इसका लोअर हाई, यानी कि अगला जो हाई था उसे नीचे बना था, राइट। और ये लेवल है अराउंड द लेवल्स ऑफ 621। तो सवाल अब ये आ जाता है कि इसको मैं बाउंस बैक इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट नीड्स टू ब्रेक द फर्स्ट रेजिस्टेंस, राइट। अब यहाँ पे 628 रेजिस्टेंस नहीं है, 628 तक की तो बात ही नहीं पहुंच रही है। 628 से पहले एक रेजिस्टेंस है 610। तो जब तक ये 610 नहीं तोड़ देता अब, तब तक इट इज अ बाउंस बैक। ये रैली तब हम बोल सकते हैं या ब्रेकआउट हम तब बोल सकते हैं व्हेन इट ब्रेक्स अ रेजिस्टेंस। अभी जो रेजिस्टेंस है 610 पे है, 610 के बाद में 622 का रेजिस्टेंस आएगा, 622 के बाद 630 का रेजिस्टेंस आएगा। सो अभी भी इंटरेस्ट रेट घटने वाले तो है नहीं, घटने में भी अभी टाइम है, और ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी रनअप दे चुका है। तो मुझे लगता है एक बाउंस बैक के लिए ये रेडी है। यू शुड नॉट बी वेरी एक्साइटेड विद एसबीआई, लेकिन हाँ, एक टाइम के लिए गिरावट थोड़ी सी रुक जाएगी, और नीचे की तरफ में जो लेवल बन के आएगा अराउंड 540, तो इमीडिएट जो एसबीआई का रेंज बन के आएगा 540 ऑन द लोअर एंड एंड 610 ऑन द अपर एंड। इस 70 रुपये
के अंदर घूमेगा एसबीआई, और अभी एग्जैक्टली उसके मिडिल में है। आइदर साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पे आपको आगे की मूव मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एसबीआई। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।